नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनीज के बारे में और वो भी इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो ट्रस्टेड नाम लेते ही आपके मन में आ ही चुके होंगे किसके नाम मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा वो है टाटा मोटर्स, जो एक टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है। तो ठीक है, टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यूएस से मतलब यूनाइटेड स्टेट से एक बहुत बड़ी खबर आ चुके हैं। सॉरी, माफी चाहता हूँ, यूएस नहीं, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। तो बहुत बड़ी यहाँ पे खबर आ चुके हैं, जिस खबर के चलते है कंपनी में लगातार लगातार आज जो गिरावट देखने को मिला है, उस गिरावट के पीछे सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर की जितने सारे कंट्रीज है जहाँ पे कंपनी खुद का प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, खुद को गाड़ियों को एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से इस तरीके से न्यूज आया। तो इसीलिए स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है और साथ ही साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, उस लेवल को ब्रेकआउट करने वाला है। अगर वो लेवल ब्रेकआउट हो जाता है तो और कितना गिरावट हो सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कशन करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स के जितने सारे गाड़ियां हैं उनमें से दो लग्जरीज गाड़ियां हैं। दो लग्जरीज कौन सा है? एक है जगुआर और दूसरा है रेंज रोवर। तो सॉरी, लैंड रोवर। तो जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये दोनों गाड़ियां सबसे ज्यादा लग्जरीज है और सबसे ज्यादा बेचे, मतलब लग्जरीज के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से बेचे जाने वाला प्रोडक्ट है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका बहुत ज्यादा नाम है लैंड रोवर का, क्योंकि इस गाड़ी से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट किया गया जो बाकी गाड़ियों में उतना पोटेंशियल नहीं दिखा जो इस गाड़ी में टाटा मोटर्स ने दिखा चुके हैं। देखिए, अभी भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो भी देखा जाए तो इस मतलब टाटा के ही यही लैंड रोवर के ऊपर ही वो मतलब किसी भी जगह पे जाना है तो इस तरीके से गाड़ी में वो जाने का प्रेफर करते हैं, क्योंकि इतना पोटेंशियल इस गाड़ी में आपको दिया जाता है, इतना सेफ्टी इस गाड़ी में दिया जाता है। तो आप कहेंगे सर आप गाड़ियाँ क्यों दिखा रहा है? इस गाड़ी देखने से मुझे क्या होगा? मैं क्या गाड़ी खरीदने वाला हूँ? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, मैं गाड़ी नहीं खरीदने वाला हूँ। मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यूके से जो न्यूज़ आया, जो रिपोर्ट आया, वो बहुत नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दिग्गज वेबसाइट आप देखेंगे तो बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर आ चुका हूँ। बहुत बड़ी न्यूज़ यहाँ पे अपडेट किया, तो पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा। इस साइट में जाकर इस न्यूज़ को देख सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? JLR मतलब जैगुआर एंड लैंड रोवर। तो जैगुआर लैंड रोवर registration in UK down by 12.5% ईयर ऑफ ईयर दिसंबर 2022। मतलब ईयर ऑफ ईयर मतलब यहाँ पे ईयर ऑफ ईयर में, और वो भी दिसंबर मंथ में, मतलब पिछले साल में 2021 में दिसंबर मंथ में जो सेल्स का रिपोर्ट था, जो रजिस्ट्रेशन का रिपोर्ट था, उसमें कई गुना ज्यादा रिपोर्ट यहाँ पे कम हो चुके हैं दिसंबर 2022 में। कितना? करीबन 12.5%। आपको लग रहा है कि 12.5% सर कितना गिरेगा? 12.5% यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मान के चलिए कंपनी मतलब मान के चलिए कंपनी 1 लाख गाड़ियां बेचते हैं, तो 1 लाख गाड़ियां में 12.5% मतलब करीबन 12,500 गाड़ियां कम रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इसका मतलब इतने गाड़ियां कम बेचे जाने वाले हैं। तो देखिए, इंडिया के जो माइंडसेट होते हैं और यूके, यूएस, इस तरीके से कंट्रीज का लोगों का माइंडसेट अलग होता है। जो वो डिसीजन लेते हैं वही वो करते हैं। मान के चलिए डिसीजन क्या है, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि मैं रजिस्ट्रेशन कर दूंगा गाड़ियों के लिए, तो वो जरूर खरीदारी करेंगे। मगर इंडिया में ऐसे नहीं होता। रजिस्ट्रेशन तो वो कर देते हैं, एंड टाइम में जाकर वो बोल देते हैं कि नहीं, मुझे गाड़ी नहीं खरीदना है। क्योंकि इंडियन लोग ज़्यादा से ज़्यादा मनी को सेव करना चाहते हैं, खर्चे से कई गुना ज़्यादा वो सेव कर लेते हैं। हाँ, धीरे-धीरे करके अभी इंडिया के लोगों भी खर्चा करना स्टार्ट किया, इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, जो सबसे बड़ी पॉइंट्स है। आप कितना खर्चा करें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितने इन्वेस्ट करें आपके फ्यूचर के लिए, वो ही इम्पोर्टेंस है। तो यूके से मतलब यूनाइटेड किंगडम से इस तरीके से न्यूज़ आने के कारण स्टॉक में और भी प्रेशर देखने को मिला, और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक में किस तरीके से कंटिन्यूअसली फॉल आउट देखने को मिला है। देखिए, तब से लेकर स्टॉक में फॉलआउट देखने को मिला है, जब से इस कंपनी के ऊपर मतलब रसिया और यूक्रेन के बाद युद्ध स्टार्ट हुआ था। उसके बाद यूएस मार्केट में इन्फ्लुएंस के कारण, यूके मार्केट में इस तरीके से डॉलर के मतलब उसका पाउंड के प्राइस गिरने के कारण, तो सब कुछ इस तरीके से चेंजिंग होने के कारण वर्ल्ड मार्केट में जो प्रेशर है, उस प्रेशर के चलते हुए
टाटा मोटर्स के ऊपर कंटिन्यूअसली गिरावट देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट बहुत नेगेटिव है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि देखिए जब सेल्स डाउन हो जाता है तो कंपनी की तो अर्निंग ऑलमोस्ट कम हो रहा है, साथ ही साथ सेल डाउन होने के कारण कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ कंपनी का जो लॉसेस पहले था उससे भी कई गुना ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा, और इसके कारण टाटा मोटर्स के ऊपर एक भारी भरकम गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए सोसाइटी ऑफ मोटर मैन्युफैक्चरर एंड यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स मतलब SMMT, और वो भी कहाँ का, यूके का। उन्होंने यहाँ पे पब्लिश किया द व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन डेट फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2022। तो उन्होंने क्या किया, ये दिसंबर मंथ का एक बहुत बड़ा गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए आपको मैं एक चीज और भी बता दूं, न्यू कार रजिस्ट्रेशन इन द यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड इट्स फिफ्थ, यहाँ पे देखिए कंसेप्टिव मंथ्स ऑफ द ग्रोथ इन दिसंबर। देखिए रेजिंग बाय 18.3% ईयर ऑन ईयर, ये मतलब ईयर ऑफ ईयर देखा जाए तो रेजिंग हुआ 18.3% के आसपास, मगर यहाँ पे कितने यूनिट आप देख सकते हैं, पिछली बार कितना था, 1,28,462 था, और फ्रॉम 1,08,596 यूनिट दिसंबर मंथ में इस तरीके से रिपोर्ट था, और इस बार इस तरीके से रिपोर्ट हुआ। ऑब्वियसली कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है मतलब जो सेल्स का ग्रोथ है वो बढ़ चुके हैं, मगर वो रजिस्ट्रेशन है वो कम हुआ है इस मान में। तो ये रिपोर्ट आपको बताता है कि कंपनी में आप देख सकते हैं टोटल जैगुआर एंड लैंड रोवर, तो रजिस्ट्रेशन इन यूके डिक्लाइन बाय 12.5%, अराउंड 3,500 के आसपास यूनिट यहाँ पे बेचा गया है, मतलब रजिस्ट्रेशन किया गया है 2022 में, मगर 2021 में कितना था, 4,002 था। इसका मतलब यहाँ पे पिछले सालों के तुलना से हमेशा ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, मगर उल्टा हो गया। यहाँ पे लॉसेस मतलब लॉसेस नहीं, कम हो चुके हैं। देखिए जितना कम होगा उतना ही आपको लॉसेस दिखेगा। आपको मैं इसका टाटा मोटर्स का सेल्स का रिपोर्ट भी दिखा चुका हूँ। इंडिया में अच्छा खासा सेल्स तो हो रहा है, मगर बाकी जो कंपनी का एक्सपोर्ट है, जो गाड़ियों का एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट लगातार नेगेटिव में जा रहा है। इसका मतलब एक्सपोर्ट लगातार लॉसेस में जा रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के मामले में लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो इस कारण के बेसिस में स्टॉक के ऊपर जो यहाँ पे चार्ट बन रहा है, लगातार एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, लोअर लो बनते जा रहा है। इसका मतलब जो हाई था उस रेंज से देखा जाए, कंपनी हमेशा जो चार्ट पैटर्न बना रहा है वो लोअर लो है। इसका मतलब जो ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है वो ट्रेंड डाउन साइड के ऊपर जाने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज है 360 रुपीज के आसपास, अगर इस रेंज को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल 270 रुपीज तक आ सकते हैं। तो करीबन 100 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था वही यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। अगर उस लेवल को ब्रेकआउट करते हैं तो एक बड़ा फॉल देखने को मिलेगा, और इस नेक्स्ट लेवल इस लेवल तक वो आ सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, स्टडी करिए, क्योंकि इस कंपनी अभी तक लॉसेस में है। करीबन 11,300 करोड़ का भी इस पिछले सालों में लॉस कर रहा था, और प्रीवियस डेटा दिखा दूं तो कंपनी ने करीबन 28,000 करोड़ का, 11,000, 13,000 इस तरीके से करोड़ का कंपनी लॉसेस करते जा रहा है। तो कंपनी शायद आपको 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे, फिर से कंपनी आपको 1 साल में 22% तक लॉसेस दिया है। तो इस 22% का लॉसेस क्या फिर से रिकवरी हो पाएंगे, यही चीज आपको देखना है, यही चीज आपको जानना है। क्योंकि टाटा मोटर्स का आप चार्ट पैटर्न ध्यान से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म के विजन से कंपनी 1000% का रिटर्न दिया, मगर कंपनी एक टाइम देखिए यहाँ पे भी बिग क्रैश देखने को मिला था, फिर से रिकवरी किया, फिर से क्रैश, फिर से जबरदस्त क्रैश देखने को मिला था, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। अगर इस तरीके से अगर फिर से गिरावट हुआ तो सोचना टाटा मोटर्स का हालत और भी खराब होने वाला है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर आपका निवेश है तो मुझे जरूर कमेंट करना, और इस वीडियो को आपको कैसे लगा जरूर मुझे कमेंट करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।